नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो कमल में। दोस्तों, जमीन में, घर में, प्रॉपर्टी में किसी आदमी के कोई धन है तो कई तरीके हैं जिनसे उसे ये खबर चल जाती है कि उसके ज़मीन में धन तो है, लेकिन कहाँ है, कितना है, कैसे निकलेगा, कब निकलेगा, किसके हाथ से निकलेगा, कौन खड़ा रहेगा तो निकलेगा, किस पूजा से निकलेगा, क्या करना पड़ेगा, क्या नहीं करना पड़ेगा, ये सारी बातें तो रहस्य है। इतना तो पता चल जाता है कि धन है या नहीं है। बहुत सारी विधियां हैं, जिन विधियों से, बहुत सारे संकेत हैं, जिन संकेतों से, बहुत सारी बातें हैं, जिन बातों से आपको ये पता चल जाता है कि आपकी ज़मीन में धन है। क्या होता है, पुराना ज़माना था, एक ज़माना था जब हमारे बूढ़े बुजुर्ग हुआ करते थे, वो चोरी डकैती के भय से ज़मीन के अंदर या किसी खास स्थानों में दबा के, छुपा के धन को रखते थे। राजे महाराजे भी होते थे तो वो सीधा खजाने में नहीं रखते थे, खजाने को गुप्त स्थान पर ज़मीन के भीतर या कहीं दीवारों के अंदर या कुछ ऐसा करके वो उसको एकदम सुरक्षित, सिक्योर करके, छुपा करके रखते थे, किसी को भी पता नहीं चले। लेकिन इतना ही नहीं है, वो जब उस खजाने को रखते थे तो उसके ऊपर कुछ बेताल वगैरह ऐसे सिद्ध करके छोड़ देते थे। वो बेतालों को, जब तक वो जिए थे तब तक बेतालों को भोग वगैरह दिया था। अब वो मर गए, अब तो उनके बच्चे भी मर गए, अब तो पता नहीं राजा प्रजा उनका कहाँ गया, क्या गया, कुछ ठिकाना नहीं है। तो अब बेतालों को भोग कौन देता? अब वो भूखे प्यासे बेताल उस जमीन पर जो कोई भी रहता है उसे सुख से नहीं रहना देते। जमीन के ऊपर जो भी कोई आदमी रहता है, जिस जमीन के ऊपर धन है, उस जमीन के अंदर कोई भी रहता है तो धन में अपनी एक ऊर्जा होती है। आप मानो नहीं मानो, यकीन करो नहीं करो, लेकिन एक छोटी सी बात बता देता हूँ। जो इन चीज़ों में बिलीव करता है कि धन में ऊर्जा होती है, वो आदमी अच्छी तरह से जानता है कि धन एक ऊर्जा है। खाली आप एक प्रिंटिंग प्रेस में छपे हुए, रिजर्व बैंक में छपे हुए नोटों को गिन करके आप सोचते हो तो कागज़ का टुकड़ा है, कैसी ऊर्जा है, या फिर सोने चांदी के बर्तन है, ये कैसी ऊर्जा है? नहीं नहीं, ऊर्जा नहीं होती तो आपके ऋषि महर्षि कभी भी आपका लक्ष्मी पूजन नहीं करवाते। और जो जानते हैं कि ऊर्जा होती है, उनको जब धन आना होता है तो राइट हैंड में, और जब धन जाना होता है तो लेफ्ट हैंड में खुजली आना शुरू हो जाती है, तो उनको पता चल जाता है कि धन ऊर्जा है, धन ऊर्जा है, इसका उनको पता चल जाता है। अब मैं बताता हूँ ये ऊर्जा की मैंने बात क्यों छेड़ी। ये ऊर्जा की मैंने बात इसलिए छेड़ी कि जहाँ भी धन होता है उसकी गर्म ऊर्जा होती है, वो ऊपर रहने वालों के लिए परेशानी पैदा कर देती है। जैसे मेरे घर के अंदर धन है, घर के ऊपर हम रह रहे हैं, मान लो जैसे ज़मीन के ऊपर हम रह रहे हैं मकान बना करके, तो हम सब लोग परेशान रहेंगे। कोई आदमी ऐसी ज़मीन के ऊपर रहता है तो उसको परेशानी तो रहेगी। ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे संकेत होते हैं जिससे आप अगर बिना ही कारण के परेशान हो, पंडित को जाके कुंडली दिखाओ, वो कुंडली देख लेता है, कुंडली देखने के बाद भी सब कुछ ठीक है, भाई कुंडली में तो कोई दोष नहीं, फिर भी परेशानी है, कोई कहीं बरकत हो ही नहीं रही है, जितना कमा रहे हो उतना ही बस खा जा रहे हो, कुछ भी नहीं है, तो इसका मतलब निश्चित है कि आप धन के ऊपर रह रहे हो। कहीं ना कहीं कुछ ऐसा है जो धन के ऊपर रह रहे हो। ये धन खाली इसलिए नहीं निकालना है, मैं खाली इसलिए धन निकालने की बात नहीं कर रहा हूँ कि मौज करना, ऐश करना, मैं इसलिए भी कर रहा हूँ कि लोग इस धन के कारण बड़े परेशान रहते हैं। मैंने अपने जीवन में देखा है, कई लोगों के घरों में ऐसा हुआ है कि उनके घर में धन था, पूरा परिवार परेशानी में था, धन निकल गया, सब खुश हो गए, सबके जीवन में खुशहाली आ गई। और जो धन के जो रक्षक थे, कोई भी रक्षक रहा हो, छोटा रहा हो, बड़ा रहा हो, वो मुक्त हो गया, मुक्त होकर अपने लोक को गया, और वो मुक्त होकर के आशीर्वाद देके गया। वो जैसे ही मुक्त होता है आशीर्वाद देता है कि आपने मुझे मुक्त किया, आज से आप लोगों ने इस धन को ले लिया, अब मैं मुक्त हूँ, मेरी जिम्मेदारी छूट गई। तो उस दिन से वो मुक्त हो जाता है, तो मुक्त होने के साथ वो आपको आशीर्वाद दे करके जाता है। तो आप यदि इस प्रकार की परेशानी से परेशान हो कि धन निकलेगा कैसे, तो भारत में एक बहुत फेमस मंत्र है इस चीज़ को निकालने का। उसमें क्या होता है कि आपको ऐसी एक कल्पना करनी पड़ती है कि हमारे घर में कहीं धन हो तो हे शक्ति, हे देवी, हमें आज की रात वो धन कहाँ है, कितना गहराई में है, कैसे निकलेगा, उसके बारे में सारा विवरण हमको बताने की कृपा करो।
ऐसा कह करके आपको खटिया के ऊपर सोना पड़ता है, आप नीचे नहीं सो सकते। आपके यदि घर में खटिया नहीं है तो आप कुछ दिन के लिए खटिया लेके आ जाओ उधार। और जिनके घर में पलंग वगैरह खटिया वगैरह है उनके तो कोई चिंता ही नहीं है, जिनको नहीं है उनको खटिया वगैरह लेके आ जानी चाहिए। खाट के ऊपर सोना है, चारपाई के ऊपर, चारपाई समझ गए, चारपाई के ऊपर सोना आपको। चारपाई के ऊपर आप सो रहे हो और सोते सोते आपको 108 बार कोई भी माला हो आपके पास, उस माला से रुद्राक्ष की हो या कोई भी उस माला से 108 बार एक खास मंत्र है, उस मंत्र का आपको जाप करना। देखिए पहले पहले जाप करने से हो सकता है कि 1-2 दिन कुछ नहीं हो, 3 दिन कुछ नहीं हो, लेकिन ऐसा आप लगातार करते जाएंगे और ऐसा आप लगातार प्रार्थना करके सोते जाएंगे तो अगर होगा आपकी ज़मीन में धन तो निश्चित तौर पर आपको पता चल जाएगा कि कितना है, क्या है, कैसे निकलेगा, निकाल लो। तो आप अच्छे अच्छे कर्म करना, बढ़िया बढ़िया काम करना, उससे लोकहित के काम करना, ताकि जो भी जिनका भी धन है उनका भी आपको आशीर्वाद मिले कि हमारा धन सही हाथों में गया, गलत हाथों में तो नहीं गया। तो वो मंत्र मैं आपको बता देता हूँ। वो मंत्र 108 बार आपको रोज रात सोते समय आखिरी नींद में, मतलब जैसे नींद आपको 108 बार 108 बार जप लिया, उसके बाद में जैसे जैसे नींद आती रहे ना आपको, वैसे वैसे वो मंत्र चलता रहना चाहिए। यानी कि वो मंत्र चलते चलते आपको नींद आनी चाहिए, इसलिए थोड़ा सा एकांत में सोना आप बढ़िया रहेगा। इस तरह से सोओगे तो आपको पता चल जाएगा कि धन कितना है। तो वो मंत्र नींद आने से कुछ देर पहले आप शुरू कर दें और 108 बार जप लें। और 108 बार जप लेने के बाद माला तो रख दें, लेकिन फिर भी आप जपते रहें उसको, चालू जप आपका चालू रहना चाहिए, ताकि जप करते करते आपको नींद आ जाए और बस नींद में आपका काम फिर शुरू हो जाएगा। इसमें कई बार तो ऐसा होता है कि कुछ विद्वानों का ऐसा मत है कि उस दिन नमक नहीं खाया जाता, और उस दिन उपवास रख करके यदि आप इस काम को करें, खाली दूध पी करके इस काम को करें तो सबसे बढ़िया रहता है। मीठा दूध पी करके इस काम को करें तो सबसे बढ़िया रहता है, फट से पता चल जाता है। और कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि मीठे दूध की या उपवास की कोई आवश्यकता नहीं, आप रोज़ इस मंत्र का जाप करके सोओगे तो ऐसा ही आपको कुछ दिनों में पता चल जाएगा। इसमें एक और खासियत है इस मंत्र में कि यदि आपको ज़मीन के अंदर आपके धन नहीं है और आपको धन नहीं मिल रहा है तो आप परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आपको कहीं न कहीं से कैसे न कैसे ही, ये इतना शक्तिशाली, इतना प्रभावशाली, इतना पावरफुल मंत्र है कि कैसे भी हो आपको पैसा, धन दौलत, रुपया, पैसा, टका कहीं से भी मिलेगा ही मिलेगा, ये निश्चित बात है। ये मैं आपको 100% बात कहता हूँ कि यदि आप इस तरह से जप करके सोते रहे, आखिरी शब्द आपके यही रहने चाहिए मंत्र के शब्द, तो आपको निश्चित तौर पर कोई न कोई ऐसा लाभ होगा, कोई न कोई ऐसा रोजगार मिल जाएगा, कोई न कोई ऐसा फायदा होगा जिसके लिए आप पहले से तरस रहे हो या इच्छा कर रहे हो या कल्पना कर रहे हो। कोई ऐसा प्रॉब्लम हो जो मिल नहीं रहा हो या आप सोच भी नहीं सकते, ऐसा फायदा आपको मिल जाएगा। तो इस प्रकार से आप जाप करके सोइए और आपका धन कहाँ है आपको 2 मिनट में पता चल जाएगा। दोस्तों वो मंत्र है ओम ह्रीम पद्मावती देवी। क्या, ध्यान से सुनना, ओम ह्रीम, ह्रीम है ना, ओम ह्रीम पद्मावती देवी त्रिलोक्य वार्ता, त्रिलोक्य मतलब तीनों लोकों की, त्रिलोक्य वार्ता कथय कथय ह्रीम स्वा। ओम ह्रीम पद्मावती देवी त्रिलोक्य वार्ता कथय कथय ह्रीम स्वा। ओम ह्रीम पद्मावती देवी त्रिलोक्य वार्ता कथय कथय ह्रीम स्वा। आपको इससे पता चल जाएगा कि आपका धन कहाँ है। बाकी मैं एक वीडियो आपके लिए ऐसा बना दूंगा जिससे आपको पता तो चल जाए कि धन कहाँ है, और आपको निकालने में परेशानी आ रही है तो आप किस तरह से चुटकियों में उस धन को निकाल सकते हैं, वो तरीका मैं आपको बता दूंगा, ताकि आपको मेरी आवश्यकता नहीं पड़े, किसी भी तीसरे की आवश्यकता नहीं पड़े। खुद अपना मेहनत करके अपना धन अपने तरीके से अपनी ज़मीन से निकाल करके इस दुनिया में अच्छे अच्छे काम कर सको, बढ़िया बढ़िया काम कर सको, दूसरों का भला कर सको। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, और यदि पहली बार आप हमारे चैनल पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, पास में जो बेल आइकॉन का बटन है वो दबा देना, ताकि हमारे ज्ञानवर्धक जानकारीपूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। जय श्री कृष्ण दोस्तों।